सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले यार एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है, ठीक है, और दिक्कत देता है। सो उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज EBCL, यस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, जो कि CS एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट है। उसमें आप कैसे कर सकते हैं स्कोर एग्जामिनेशन एंड एग्जैक्टली हाउ शुड यू स्टडी दिस सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी अलग है दूसरे सब्जेक्ट से। तो हाउ यू शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट, सो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इफ यू सब्सक्राइब टिल सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। सो गाइस देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसका ओवरव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है हमारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। देखो 3 पार्ट होते हैं इसमें, पार्ट A, B, C। पार्ट A में आते हैं आपके 11 चैप्टर विच कैन गिव यू 40 मार्क्स, एंड पार्ट B में आते हैं आपका सिर्फ 1 चैप्टर, यस, सिर्फ 1 चैप्टर होता है इसमें, जिसका नाम होता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है, हमें कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ना पड़ता है। और पार्ट C में आते हैं आपके 12 चैप्टर विच कैन गिव यू 35 मार्क्स। अब देखो, हमें सबसे पहले फोकस करना है हमें पार्ट B पे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स है, सिर्फ 1 चैप्टर है। तो क्या हम इस चैप्टर में से 25 में से 20 ला सकते हैं? भाई ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हमें 20 तो लाने ही लाने हैं। आप कैसे ला सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी ध्यान सुनिएगा। देखो 1 चैप्टर 25 मार्क्स। पहली बात तो इसमें कुछ भी एक टॉपिक भी छोड़ के नहीं जाना है, हर एक पेज को मॉड्यूल से कवर करके जाना है। यस, अभी भी आपको मॉड्यूल से कवर करना है। मैं बोलूँगा कोई 25 मार्क्स है, आराम से 20 मार्क्स ला सकते हो इसमें। तो सबसे पहली बात तो मॉड्यूल कवर करना है इसमें पूरा का पूरा। कोई बोले मॉड्यूल कवर है नहीं है, तुम एक बार गो थ्रू जरूर करना भाई, बिल्कुल रिस्क लेना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो मॉड्यूल पूरा कवर करोगे, कॉम्पिटिशन एक्ट का एक पेज एक लाइन पढ़ोगे, ठीक है। अब आता है यार कि हमें ना इसमें समझने के साथ याद करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है, तो याद करना है टॉपिक को, ठीक है। अब आता है यार कि इसमें मॉड्यूल कवर कर लिया हमने, इसमें होती है देखो मॉड्यूल में कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं, दैट इज कमिटीज़ के ऊपर करके आना है, उसको ऊपर क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, तो कमिटीज़ भी याद करके जानी, समझ के जानी है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस भी आता है कॉम्पिटिशन एक्ट का और MRTP का, वो भी करके जाना है, यस, वो भी करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है एग्जाम में, और आ गया ना भाई 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे आप। अब देखो सेक्शन में 3, 4, 5, ठीक है, एग्रीमेंट का हो गया, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का हो गया, कॉम्बिनेशन का हो गया, सेक्शन में 5 और 6। तो भाई ये पूरा चीज़ें याद करके जानी है, इसमें फैक्टर्स भी होता है, फैक्टर्स भी करके जाने हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है ओवरऑल, मतलब कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, मॉड्यूल पूरी कवर करके जानी है, और 5 स्टेप भी देख लेना साथ के साथ इसमें, ठीक है। अब इसमें एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स स्कोर करना है। अब देखो EBCL में कितने लाने पड़ते हैं हमें, 40% लाने हैं, मतलब 40 मार्क्स लाने हैं, 20 मार्क्स यहाँ से लेने हैं। अब हमें देखो सिर्फ 1 चैप्टर करने से हमें 20 मार्क्स आ गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और एग्जाम के लिए चाहिए हमें 40 मार्क्स। देखो अब कैसे लाते हैं, ध्यान सुनना। देखो पार्ट B करने के बाद हम आएंगे पार्ट C पर, यस यू हर्ड इट राइट, पार्ट C पे आएंगे, क्योंकि पार्ट A थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पार्ट A ईजी लगता है, क्योंकि पार्ट C मैंने भी किया था पहले, इसलिए बताता हूँ। देखो पार्ट C में अगर आप लोग देखो ना पेपर पैटर्न को, 5 पेपर देखो, तो उसमें ना 3-3 मार्क्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 × 5 15 मार्क्स के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस वाले, और बहुत इजी आता है क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस देखो तो, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आ जाता है डिफरेंस, ठीक है, तो मतलब जो भी चैप्टर है ना आपके, वहाँ से डिफरेंस आ जाता है इजीली। प्रॉमिसरी नोट में से आ जाता है, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ से आ जाता है, ठीक है। सिंपल आते हैं, आप लिखोगे ना तो सिंपल आते हैं, ईजी आते हैं, अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली 3 में से 3 स्कोर कर पाओगे, मैंने भी किया था, ठीक है। हमें ये करना है। अब देखो कॉम्पिटिशन में भी और इसमें भी पेनल्टी जरूर करके जानी है, कोई पेनल्टीज आराम से 30 मार्क्स दे सकती है। मेरे टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग में से आया था 3 मार्क्स का, ठीक है, तो पेनल्टी 3 में से 3 मिले थे मुझे, तो पेनल्टी आराम से फुल मार्क्स दे सकती है, हमें कटने को चांस ही नहीं है। अब देखो हमें डिफरेंस वाले हमने क्वेश्चन कर लिए सारे, अब हम देखते हैं कि यार हमें प्रायोरिटी कौन सी रखनी, कौन से चैप्टर हम ऐसे करनी कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और इस टाइम पे ऐसे ही चैप्टर करना जो कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर पाए, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका, जो मैंने किए थे मैं ही बता देता हूँ भाई को, ईजी चैप्टर किए थे, छोटे चैप्टर है और मार्क्स दे सकते हैं 5 मार्क्स आराम से। बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है, देखो मेरे सुनो, बेनामी ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग किया था, फिर क्या था मैंने, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, मतलब ये चैप्टर ऐसे है ना, इजी चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर मार्क्स दे सकते हैं। आप बड़े चैप्टर करने जाओगे आप, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अभी उठा लोगे स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, तो आप कर तो लोगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे, आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इस टाइम में हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, इसलिए हम छोटे छोटे चैप्टर पहले उठाएंगे, ठीक है। बेनामी होगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, रेरा भी करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्टनरशिप एक्ट। ये 7-8 चैप्टर हैं जो आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। उसके बाद बड़े चैप्टर कर सकते हो आप, TPA कर सकते हो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये चैप्टर बाद में करना है, लेकिन जो छोटे छोटे चैप्टर है वो आप पहले कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, और 15 मार्क्स डिफरेंस से ले लोगे, और 10 मार्क्स कर यहाँ से ले लोगे, आप कह सकते हैं 20 से 25 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर लोगे। आप तो देखो पार्ट B और C करने से आपके 40 तो यहीं से आ गए। अब हमें एग्जामिनेशन में पढ़ना पार्ट A में, यस, पार्ट देखो करके जाओ ना, बहुत बेहतरीन से करके जाना, ऐसे नहीं आप एक बार पढ़ लो, नहीं, बार बार पढ़ो, लेकिन याद करके जाना अच्छे से। अब आता है पार्ट A। पार्ट A में जो सबसे ज्यादा डर रहता है स्टूडेंट का पार्ट A में रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, फॉरेन मैनेजमेंट है, ठीक है, FDI है, FEMA है,
FCR है, ये कैसे करें। अब देखो ये करना है, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईजी चैप्टर उठाएंगे विच कैन गिव यू इजिली मार्क्स। कौन कौन से, देखो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने उठाया था RBI एक्ट, SEZ एक्ट, ODI, LRS, ECB। ये चैप्टर ईजी है जो मैंने पहले उठाए थे और ये आराम से मार्क्स दे सकते हैं आपको, जल्दी जल्दी हो जाएंगे चैप्टर ये, ठीक है। फिर उठाए थे मैंने FBI, ठीक है, FDI, FEMA, फकरा, FTP, ये फिर मैंने बाद में उठाए थे, ताकि देखो ये चैप्टर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप जो जानते होंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाले, ये थोड़े क्या रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैंने इसको बाद में किया था, जो इजी चैप्टर को मैंने पहले कर लिया था। और ये चीज़ें याद करने के बाद, समझने के बाद, बार रिवाइज करने के बाद ये मार्क्स देते हैं भाई, बिल्कुल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। देखो 20 मार्क्स आपके पार्ट बी से हो गए कॉम्पिटिशन से, आप कह सकते हैं 20 मार्क्स वहाँ से हो गए और 20 मार्क्स आप करीब यहाँ से उठा लो, तो एग्जामिनेशन आपकी आराम से आ जाएगी इसमें। बट ये सही अप्रोच होनी चाहिए, सही आपका बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, तभी आप स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन। EBCL स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन एक सही अप्रोच और सही स्ट्रेटेजी कैन गिव यू एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सिर्फ ये सब करने के बाद देखो छोटे मोटे काम कर लो। नोट्स पार्ट बी को तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन के वक्त मिले तो बनाने लो अभी, वरना पार्ट बी को तो मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का या नहीं है, तो मेरे भी कॉम्पिटिशन के एक्ट की डले हुए पार्ट सी के भी नोट्स डले हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फाइल सेक्शन में जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करना, वहाँ आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, SLC में मिल जाएंगे, EBCL के, FMC में, सबके मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपको नोट्स बनाने के बाद आती है हमारी, तो पास्ट पेपर करना बहुत जरूरी है। देखो पार्ट बी को तो बोल दिया, पार्ट बी क्या कॉम्पिटिशन के एक साथ साथ दिख लेना पास्ट पेपर, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आते हैं, ठीक है। सो यही आपका पास्ट पेपर करना, नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करना। और हाँ यार, एक शॉर्ट नोट्स और बना लेना, ताकि आप एग्जाम में एक दिन का टाइम मिलता है, अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, तो आधे दिन का मिलता है, ताकि उस आधे दिन में एक दिन पूरा का पूरा आप रिवाइज कर पाओ सिलेबस। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना। अभी मैंने रिसेंटली स्टडी शेयर की है, कैसे रिटेन कर सकते हैं अपन, याद कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में। सो गाइज ये सप्ताह आप लोगों के लिए EBCL में आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्कोर कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन इन December 23 एंड एज वेल एज फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो गाइज ये सप्ताह आप लोगों के मेरी तरफ से, आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। लिंक इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन हो जाना। और आपको बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ मैं, ठीक है। टेलीग्राम पर भी जैसी वीडियो आती है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी रहती है, हम पूरी रात लाइव स्टडी भी करते हैं, तो उसमें मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ मैं बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ठीक है। व्हाट्सएप का भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइस।